तो अगर आप इस तरीके से गुड़हल की कटिंग लगाएंगे तो आपका भी गुड़हल का पौधा इतना ज्यादा घना हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिनों में ही, क्योंकि मैंने भी इसको कटिंग से ही लगाया था। HLD एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि हम जब भी गुड़हल की कटिंग लगाते हैं तो हमारी गुड़हल की कटिंग नहीं लग पाती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप मेरे तरीके से गुड़हल की कटिंग लगाएंगे तो आपकी कोई भी गुड़हल की कटिंग फेल नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि अगर आप इतनी पतली भी कटिंग लगाएंगे तो वो भी कामयाब हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको कटिंग के लिए किस तरीके की ब्रांच का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक पतली सी ब्रांच है, तो इसको बड़ा पौधा बनने के लिए काफी समय लगेगा, इसीलिए हम थोड़ी ज्यादा मोटाई वाली टहनी लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी टहनी नीचे से देखिए कितनी ज्यादा मोटी हो चुकी है। इसको भी मैंने कटिंग के द्वारा ही लगाया था और ये देखिए 1 साल के अंदर अंदर ही हमारा ये गुड़हल का पौधा कितना ज्यादा घना हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको कटिंग के लिए किस तरीके की टहनी लेनी होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये टहनी काफी ऊपर जा रही है और मैं इसकी समय समय पर प्रूनिंग करता रहता हूँ, और जैसे कि हम इसकी प्रूनिंग करते रहते हैं तो हमारा पौधा भी घना होता रहता है। तो प्रूनिंग करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ आपको कटिंग किस प्रकार से लेनी है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस टहनी का चुनाव किया है। मैं इस टहनी को लगाने वाला हूँ कटिंग के तौर पर, मतलब इसकी कलम हम लगाएंगे। तो दोस्तों टहनी आपको इतनी मोटी लेनी है जितनी की पेंसिल का आकार होता है। जैसे कि आप देखेंगे ये पेंसिल के आकार की हमारी टहनी है, तो इसी टहनी को हम यहाँ से कट कर लेंगे। चलिए मैं इस टहनी को यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसके बाद आपको सीक्रेट तरीका बताता हूँ कैसे आपको इसकी कटिंग लगानी है। ये देखिए दोस्तों हमने गुड़हल की कटिंग ले ली है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको आपको कैसे लगाना है सभी सीक्रेट टिप्स के साथ। अब दोस्तों जब भी आप कटिंग को लगाते हैं तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जैसे कि अगर आप तुरंत काटने के बाद लगा देंगे तो इसकी ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छा रहता है। इसीलिए जब भी आप किसी भी पौधे की कटिंग को लगाएं तो आप कट करने के बाद तुरंत ही उसको किसी भी मिट्टी में लगा देंगे, तब भी वो ग्रोथ करने लगेगी। तो इस समय बरसात का सीजन चल रहा है, तो बरसात में तो इसकी ग्रोथ काफी अच्छी होती है और बहुत ही आसानी से हमारी कटिंग भी लग जाएगी। चलिए मैं आपको कटिंग लगाने का तरीका बताता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें काफी पत्ते हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले हम इसकी पत्तों को इस तरीके से यहाँ से कट कर देंगे। तो यहाँ से हमारी जो है नई रूट निकलनी शुरू हो जाएगी। और ये देखिए जितनी भी इसमें पत्तियां हैं मैं यहाँ से इसको कट कर दूंगा। ये देखिए यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे और यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए जितनी भी पत्तियां हैं हम इस प्रकार से इसकी पत्तियों को हटा देंगे। और पत्तियों को हटाने के बाद दोस्तों एक काम मैं आपको और बताता हूँ जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। जब भी आप कटिंग को लगाएंगे तो आप लगभग ये देखिए कितनी 5 इंच की कटिंग है, मतलब हमारी ये 2 इंच तो या 1 इंच या फिर 1.5 इंच तो हमारी ये मिट्टी में चली जाएगी। और ये देखिए एक नोड एरिया भी हम मिट्टी के अंदर ही रखेंगे जिससे कि इसकी रूट अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए और ऊपर हमारी यहाँ पर नई नई और काफी टहनियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से हम सभी पत्तों को हटा देंगे। पत्तों को हटाने के बाद दोस्तों अब मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। जैसे कि आपने इसको ऊपर से यहाँ से कट किया है तो इसमें फंगस लगने का काफी खतरा रहता है। इसमें अगर आप चाहते हैं आपके पौधे में फंगस न लगे तो आप एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारे घरेलू चीज होती है। दोस्तों ये है हमारे पास हल्दी पाउडर। तो हम क्या करेंगे इस तरीके से ऊपर यहाँ पर हल्दी पाउडर लगा देंगे जहां से भी हमने इसको कट किया है। इससे दोस्तों फायदा ये होगा इसमें ऊपर फंगस नहीं लगेगा। देखिए हमने हल्दी पाउडर यहाँ पर ऊपर लगा दिया है। अब यहाँ से हमारी जब नई टहनियां निकलेंगी तो उसमें फंगस नहीं लगेगा, मतलब ऊपर से इसमें डाई वेग नहीं होगा। अब दोस्तों नीचे का जो एरिया है इसको हम डायरेक्ट मिट्टी में नहीं लगाएंगे, इसके लिए हम इसमें रूट हार्मोन का इस्तेमाल करेंगे। अगर दोस्तों आपके पास रूट हार्मोन नहीं है तो आप 2 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो दोनों चीजें ही रूट हार्मोन का काम करती हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ले सकते हैं हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर में एंटी फंगल गुण होते हैं जो कि आपके पौधे में फंगस लगने से बचाते हैं और इसके साथ ही रूट डेवलप करने में भी काफी अच्छा रोल अदा करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप दूसरी चीज ले सकते हैं एलोवेरा। तो दोस्तों एलोवेरा के जेल को अगर आप यहाँ पर नीचे लगाएंगे तो इसकी रूट बहुत ही अच्छी निकल जाती है। अगर आपके पास रूट हार्मोन नहीं है तब आप इन दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास रूट हार्मोन मौजूद है तो मैं इसमें रूट हार्मोन ही लगाऊंगा जिससे कि हमारी अच्छी तरीके से और काफी अच्छी रूट निकल जाए। तो ये देखिए दोस्तों हम इसमें रूट हार्मोन लगाएंगे, लेकिन रूट हार्मोन लगाने से पहले मैं आपको सीक्रेट काम और बताता हूँ। कुछ लोग करते क्या है ऐसे ही डायरेक्ट रूट हार्मोन को लगाते हैं और मिट्टी में पौधे को लगा लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। दोस्तों जब भी आप किसी पौधे को लगाएं तो इसकी जो ऊपर की छाल होती है इसको आप इस तरीके से हल्का से इस तरीके से छील लीजिए। देखिए इसमें की जैसे कि हल्का हल्का ग्रीन बन आपको दिखाई दे रहा है, बस यही से आपका काम शुरू हो जाएगा और आपकी रूट भी बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाएगी। देखिए इसमें काफी अभी नमी है, तो जब भी आप कटिंग को लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें आपकी जो कटिंग है वो सूखी हुई नहीं होनी चाहिए, उसमें थोड़ी थोड़ी नमी भी होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से हल्का हल्के घिस लेंगे और घिसने के बाद इस पे हम रूट हार्मोन लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों कटिंग को हमने अच्छी तरीके से घिस लिया है। कटिंग को घिसने के बाद अब हम क्या करेंगे रूट हार्मोन लेंगे और इस तरीके से रूट हार्मोन को लगा देंगे। ये देखिए हमने रूट हार्मोन को अच्छी तरीके से लगा दिया है कटिंग के ऊपर। अब हमारी जो रूट है बहुत ही अच्छी निकलेगी। कुछ ही दिनों बाद आप देखना इसका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इस पर रूट हार्मोन लगा दिया है, ज्यादा हम इस पर नहीं लगाएंगे। अब ये देखिए हमने इसमें रूट हार्मोन तो लगा दिया है। अब आपको इसके लिए मिट्टी कैसी लेनी है। तो दोस्तों इस समय तो बरसात का सीजन चल रहा है, तो बरसात में आपको क्या करना है आपको रिवर सैंड लेनी है, मतलब मोटी जो बालू होती है वो आपको लेनी है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा बरसात के सीजन में बहुत ही ज्यादा बारिश पड़ती है और बारिश में अगर आप मिट्टी लेंगे नॉर्मल गार्डन सोइल तो उसमें पानी रुकने का खतरा काफी रहता है और फंगस के कारण आपकी कटिंग बेकार हो जाएगी। अगर आप समर यानी कि गर्मियों में लगा रहे हैं तब आप मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बरसात में कोई कटिंग लगा रहे हैं तो आप इस तरीके की रिवर सैंड यानी कि बालू मिट्टी का ही उपयोग करिए। तो ये देखिए बालू मिट्टी हमने ले ली है और एक पॉलिथीन में मैंने इसको भर लिया है। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा पॉली बैग है ये वही पॉली बैग है जो कि नर्सरी से हम लेकर आते हैं। तो इस तरीके से हम होल करेंगे
को होल करने के बाद इस तरीके से कटिंग को अंदर दबा देंगे। ये देखिए कटिंग को हमने अंदर दबा दिया है अच्छी तरीके से, और इस तरीके से हम इसको दबाने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। ये देखिए कटिंग हमारी लगभग 1 इंच अंदर जा चुकी है। अब कटिंग लगाने के बाद हमें जो अगला काम करना है वो करना है, इसमें बोर्डरिंग करेंगे। ये देखिए हमने इसमें वाटर डाल दिया है, और पानी को अच्छी तरीके से एक बार डालने के बाद अब हमें दोबारा इसमें पानी नहीं डालना है जब तक कि इसका पानी बिल्कुल ना सूख जाए। क्योंकि दोस्तों इस समय तो बरसात का सीजन चल रहा है, तो बरसात में तो आपको पता ही होगा ज्यादा पानी की डालने की जरूरत नहीं होगी। अब आपको इस कटिंग को ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर इसको ज्यादा धूप ना मिले। आप इसको किसी पेड़ की छाया के नीचे रख सकते हैं, और दोस्तों आप इसे इंडोर में भी रख सकते हैं, मतलब हल्की सी इसको छाया मिलती रहे। इसको छाया मिलती रहेगी तो आप देखेंगे लगभग 7 दिन के अंदर अंदर ही आपकी जो कटिंग है ग्रोथ करना शुरू कर देगी। अब दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको इसका अपडेट भी दिखाऊंगा, हमारी जो ये कटिंग में लगा रहा हूँ ये कितने दिन में ग्रोथ लेना शुरू कर देगी। आपको लाइव रिजल्ट के साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। तो अगर आप इस तरीके से गुड़हल की कटिंग लगाएंगे तो आपका भी गुड़हल का पौधा इतना ज्यादा घना हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिनों में। ये देखिए दोस्तों इतना ज्यादा आपका घना गुड़हल का पौधा हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी इसको कटिंग से ही लगाया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस कटिंग का अगला अपडेट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।